नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक डोभाल। कैरियर पॉइंट बाय विवेक डोभाल सर क्लासेस में आपका स्वागत, अभिनंदन है। आज हम जो उत्तराखंड की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, ये हमारी पहली सीरीज़ होगी और इस सीरीज़ में जो है आपको उत्तराखंड के उन महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताया जाएगा जिनके पेपर में आने की संभावना लगभग ज़्यादा रहती है। और ये जो टेस्ट सीरीज जो कराई जा रही है, ये जो आपके जो आने वाले जो एग्ज़ाम जो नवंबर और आपके दिसंबर में जो सरकार के द्वारा जो कराए जाएंगे, क्योंकि अभी जो आगे से जो अधिसूचना जो जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि अभी नवंबर और दिसंबर में जो है किसी न किसी चीज़ के एग्ज़ाम कराए जाएंगे। जैसे कि आपका पशुधन प्रसार का हो जाएगा, इधर से आपका परिवर्तन सिपाही हो जाएगा, आबकारी का हो जाएगा। तो उनके लिए जो है हमने एक सीरीज़ जो शुरू करी है। डेली आपको सीरीज़ के माध्यम से बताया जाएगा। आप बस हमारे चैनल के साथ लगे रहें, जुड़े रहें और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल की लिंक को सबके साथ शेयर जरूर करें, ताकि इससे कि आपका तो फ़ायदा हो लेकिन आपके साथ किसी और का भी फ़ायदा हो जाए, लाभ हो जाए। राइट, तो बिल्कुल समय ज़्यादा न लेते हुए मैं शुरू कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन जैसे कि उत्तराखंड की किस स्थान की लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। आपको पता होना चाहिए कि देहरादून एक ऐसा शहर है, देहरादून उत्तराखंड की जो राजधानी है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे लीची जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। राइट, तो आपको उसको क्या करना है, डी आंसर में हमेशा रखना है और देहरादून को याद कर लीजिए, क्योंकि लीची जो है अभी संपूर्ण भारत में जो लीची जो प्रसिद्ध जो है अभी देहरादून की है और उत्तराखंड में तो आपका देहरादून हो ही जाएगा। राइट, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड में वनों के विकास के लिए वन विकास निगम की स्थापना जो हुई है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 1 अप्रैल 2001 को इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है। दरअसल ये क्वेश्चन आपको सभी जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है, इसका हो जाएगा 64.79% जो क्या हो जाएगा, ये वनों से आच्छादित है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक सघन वन क्षेत्रफल है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा, नैनीताल एक ऐसी जगह है, नैनीताल जो है डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ पे वनों का क्या है, सर्वाधिक सघन वन क्षेत्रफल है। सर्वाधिक सघन का मतलब यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा कि वनों का घनत्व एक साथ मतलब ज़्यादा जाता है, एक साथ कट्ठे जो पेड़ हो जाएंगे वो एक साथ हैं। नेक्स्ट, आपका निम्नलिखित में से किस जनपद में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सबसे कम है। तो वनों का प्रतिशत के अगर आधार पे देखा जाए तो सबसे कम जो प्रतिशत रहेगा वो आपका पिथौरागढ़ में रहेगा। इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल का प्रतिशत किस नदी बेसिन में दृष्टिगोचर होता है। ये दरअसल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये वाला है, इसको आप इम्पोर्टेंट कर दीजिए। ये आबकारी या परिवर्तन सिपाही में इसकी संभावना रहेगी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, टोंस नदी क्षेत्र जो है ये आपका देहरादून का क्षेत्र लगता है ये वाला। तो इसमें जो है सबसे अधिक क्या हो जाएगा, ये नदी बेसिन वाला है, कि वह नदी जिसके आसपास वनों का सबसे अधिक प्रतिशत है वो कौन सी हो जाएगी, टोंस नदी है। राइट, नेक्स्ट, वन अनुसंधान शाला उत्तराखंड के किस जिले में है, ये हो जाएगा देहरादून में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी है। वन अनुसंधान यानी कि FRI भी क्या हो जाएगा, ये आपका कहाँ है, देहरादून में है। और FRI का जो गेट है, जो मुख्य जो द्वार है, उसे ब्रांडिस गेट भी कहते हैं। ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान की जो संख्या कितनी है वर्तमान में, उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 6 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2013 या 2012-13 में क्या है, एक नांदौर वन्य जीव विहार को क्या करिएगा, शामिल किया गया था, जिस पहले तो 6 थे, लेकिन अब क्या इसको मिलाकर की संख्या कितनी होगी, 7, जो कि आपका नैनीताल में है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबको पता होना चाहिए कि देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन जो 11वां क्वेश्चन देख लीजिए कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना सबसे पहले किस नाम से की गई थी, हेली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी। ये दो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार ही पूछा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, बाघ परियोजना इनके टाइगर प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप अच्छे से रट लेना। बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। यदि तो पूछे कि किस नेशनल पार्क से, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। और बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट का उद्देश्य जो है वो बाघों का संरक्षण करने से है। किससे हो जाएगा, बाघों का संरक्षण करने से है। नेक्स्ट, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी और 1936 में जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था। क्लियर। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य में प्रोजेक्ट टाइगर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसको नोट कर लेना। तो क्या हो जाएगा कि उत्तराखंड राज्य में प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो कब से प्रारंभ की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1973। इसका सही आंसर है। और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से एक दूसरा बनता है कि 1972 में वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या होता, पारित हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये सबको बच्चों को पता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का ए यानी कि देहरादून में हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राज्य राष्ट्रीय उद्यान में किस जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं जो इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इनकी गुज्जर जो जनजाति है वो जो राज्य राष्ट्रीय उद्यान में रहती है, ये अपना वहाँ से क्या है, स्थान नहीं छोड़ना चाह रही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो हो जाएगा, टोंस घाटी में गोविंद वन्य जीव विहार क्षेत्र में कौन सी योजना लागू की गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्नो लेपर्ड योजना। क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है, ये तो आपको पता ही होगा। अस्कोट वन्य जीव विहार जो है वो कहाँ हो जाएगा, अस्कोट है आपका पिथौरागढ़ में। जबकि विंसर अगर पूछा जाए तो विंसर क्या हो जाएगा, विंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा में। तो दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में, विंसर वन्य जीव विहार कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव परियोजना उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसमें से बस आपको एक चीज़ देखनी है, जो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20, कस्तूरी मृग उत्तराखंड में पाए जाते हैं, होगा बिल्कुल, ये उत्तराखंड से संबंधित है। बाघ परियोजना भी उत्तराखंड से संबंधित है। हाथी परियोजना भी उत्तराखंड से संबंधित है, क्योंकि हाथी परियोजना राजीव नेशनल पार्क में चलाई जा रही है। और कस्तूरी मृग परियोजना ये आपका हो जाएगा। बाघ परियोजना जो है आपका कार्बन राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में गेंडा नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेंडा परियोजना जो है, इसका संबंध उत्तराखंड से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि उत्तराखंड के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का है कालागढ़ यानी कि सी, क्योंकि वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, कालागढ़ में किया गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड राज्य के मत्स्य पालन विकास अभिकरण ने पहली परियोजना कहाँ पर प्रारंभ की है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल कहाँ है, नैनीताल में है। यहाँ से क्या की गई, पहली जो है पहली मत्स्य पालन विकास अभिकरण की शुरुआत की गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये इंपॉर्टेंट है। कोट भाषा वाले प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं पेपर में, आप इनको अच्छे से इनका मिलान करके ही क्या करें, इसका सही आंसर चूज करें। जैसे कार्बन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ हो जाएगा आपका नैनीताल में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है। राज्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, राज्य राष्ट्रीय उद्यान है आपका देहरादून में। गोविंद कहाँ हो जाएगा, उत्तरकाशी में। तो जिनके बारे में आपको पहले पता रहता है उनका मिलान जरूर करें। जैसे कि कार्बन राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में है, तो पहले का क्या होना, पहले का 4 होना चाहिए। तो सिर्फ ख और ग दोनों में क्या लग रहा है, 4 है। ख का क्या बोला, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान क्या है, चमोली में है, तो ख का क्या होना चाहिए, ख का 3 होना चाहिए। तो सिर्फ हमको क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ख में क्या मिल रहा है, मिलान किया जा रहा है। राज्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, ग का क्या हो जाएगा दूसरा, तो ग का है दूसरा, और घ का क्या हो जाएगा पहला। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इसका जो हो जाएगा, सूची को क को सूची ख के साथ सुमेलित कीजिए। केदारनाथ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है, जल्दी से अपना देख लीजिए आंसर। अस्कोट अभी भी बताया था, तो इसमें से केवल वो मिला दीजिए जो आपको आता है। जैसे हमने अभी किससे बात कर, अस्कोट हमने बात कर, अस्कोट कहाँ हो जाएगा, अस्कोट हो जाएगा पिथौरागढ़ में है ना। तो ख का क्या हो जाएगा, सी। तो ख का सी किस में आ रहा है बताओ, ख का सी इनके ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, देख लीजिए जल्दी से। तो ख का क्या हो जाएगा, बी हो रहा है। तो इनके सीधे सीधे आप कर लीजिए कि जब आपका सही आंसर एक में मिल रहा है, दूसरा जैसे सोना नदी हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल में हो जाएगा, तो इनकी ग का क्या हो जाएगा, ग का 2 हो जाएगा। तो ग का 2, तो इनकी आपका क्या हो जाएगा, ख। तो इनकी केदारनाथ वन्य जीव विहार आपका कहाँ हो जाएगा, चमोली में है। अस्कोट हो जाएगा पिथौरागढ़ में। सोना नदी वन्य जीव विहार हो जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल में, और विंसर कहाँ हो जाएगा, अल्मोड़ा में। तो ये हमने 2 पढ़े हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। आप इनको इन कूट भाषाओं से भी याद कर सकते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मैच कर रहा है या कौन सा अभ्यारण्य कहाँ मैच कर रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी हो जाएगी। और इसी में क्वेश्चन नंबर 26 पूछा हुआ है कि उत्तराखंड में सर्वोच्च शिखर नंदा देवी की जो ऊंचाई है 7817 है। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। क्लियर। उत्तराखंड का सर्वाधिक उच्च पर्वत नंदा देवी किस जनपद में है, सबसे इंपॉर्टेंट, चमोली में है।
भले ये इजी क्वेश्चन लगता है लेकिन पेपर में गलत होने की इसकी संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि बोलते हैं कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सरल होता है उतना बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेट ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा बोलते हैं कि जल्दीबाजी में फिर गलत फैसले ले लेते हैं, इससे टिक इधर उधर हो जाते हैं। क्वेश्चन 28 देख लीजिए, 28 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिलान कीजिए, नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी चमोली में है। इधर से पंचाचूली कहाँ पड़ेगा, पंचाचूली जल्दी से देख लीजिए, जो आपको पहले पता है। बंदरपूछ कहाँ पड़ेगा, उत्तरकाशी में है। तो यानी कि पहले का चौथा किस में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो दूसरे का मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपको टिक करना है। जैसे मैं देख लीजिए एक बार कि क्वेश्चन 28 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 28 सूची में मिलान कीजिए किस जनपद में कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, बंदरपूछ कहाँ हो जाएगा, उत्तरकाशी में है। तो चौथे का तीसरा किस में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ग हो जाएगा। यहाँ पे चमोली दोनों में दिख रहा था इसलिए कन्फ्यूजन बन रहा था। तो नंदा देवी चमोली में है तो यानी कि इसका पहले का डी हो जाएगा। उसके बाद ख का पहला हो जाएगा पंचाचूली पिथौरागढ़ में, नंदा कोट आपका चमोली हो जाएगा और आपका बंदरपुर उत्तरकाशी में हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ग हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देख लीजिए, सूची का मिलान कीजिए और इसमें जो दरें दिए गए हैं, अब दरों के बारे में आपको कितनी जानकारी देख लीजिएगा एक बार। 29 देख लीजिए, श्रृंगकंठ दर्रा किसको आपस में मिलाता है, क्वेश्चन 29 जल्दी से। क का क्या हो जाएगा, यानी कि क का हो जाएगा, क का है पहला, यानी कि श्रृंगकंठ उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश को मिलाता है। थांगला उत्तरकाशी तिब्बत, माणा चमोली तिब्बत और दारवा पिथौरागढ़ तिब्बत। इसका बिल्कुल डिक्टो वही आंसर 1 2 3 4 के रूप में हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, इसको आप अच्छे से टैली करें, उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट श्रृंगकंठ क्या है, श्रृंगकंठ क्या हो जाएगा, अभी बात की, श्रृंगकंठ एक दर्रा है। उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चीन से मिलता है, क्वेश्चन नंबर 31। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, दारमत दर्रा जो है वो चीन के साथ लगता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, पवित्र गोरखनाथ गुफा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा, भक्तियाना श्रीनगर में जो है पवित्र गोरखनाथ गुफा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, 33 व्यास गुफा मिलान कीजिए, जल्दी से आप लोग मिलान करिए इसका और अपना आंसर देख लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, जल्दी से। व्यास गुफा कहाँ पड़ेगी, व्यास गुफा बद्रीनाथ में है, वशिष्ठ गुफा टेरी, भरत गुफा, जल्दी से। 33 का क्या होना चाहिए, पहले तो देख लीजिए आपके ऑप्शन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पहले का बी, ग में जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा देखो ही मत, टाइम वेस्ट मत करो, पहले का क्या हो जाएगा, फिर 33 का क्या ग हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि जब आपको लगता है कि आपका आंसर आपको मिल रहा है तो आप ज़्यादा ना भटकें। अब इसके बाद दूसरे का ख का क्या हो जाएगा, पहला टीरी हो जाएगा, उसके बाद सी का ग का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, इनकी गिरसा में शंकर गुफा देवप्रयाग में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, उत्तराखंड की पवित्र ब्रह्म गुफा स्थित है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर ब्रह्म गुफा की बात करें तो कहाँ हो जाएगी, केदारनाथ में। इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग क्योंकि ये नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, प्राकृतिक रूप से निम्नलिखित पाताल भुवनेश्वर क्या है, पाताल भुवनेश्वर क्या है, एक गुफा है। क्लियर। नेक्स्ट 36 देख लीजिए, मिलान कीजिए, क्योंकि मिलान वाले क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि पेपर का लेवल जो है ऊंचा बन रहा है तो मिलान वाले आपके पास ज़्यादा रहेंगे। हर की दून कहाँ पड़ेगा, उत्तरकाशी में, सही है। औली गुरसो चमोली में है, पावली कांठा उत्तरकाशी में, बैदनी बुग्या चमोली में। तो उसका 1 2 3 4 कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आप इनको रट दीजिए क्योंकि पेपर में आगे यही काम आएंगे, क्योंकि अगर इस बार नंबर लाना है तो आपको ये रटना ही पड़ेगा। क्वेश्चन 37, दून घाटियाँ कहाँ स्थित हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 37 देख लीजिए आप लोग, कहाँ पड़ेगा, ये है बाह्य हिमालय क्षेत्र या शिवालिक में क्या है, दून घाटियाँ हैं। जैसे आपका देहरादून भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका घाटी में आता है। नेक्स्ट 38 देख लीजिए, विश्वविख्यात फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है, ये तो बच्चों को पता होगा, चमोली में है। और फूलों की घाटी की खोज आपका 1831 में फ्रैंक स्माइथ के द्वारा की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो, 39 का क्या हो जाएगा, डी, मसूरी एक नगर नहीं है और सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक नगर घाटी है या फिर आपका घाटी नगर है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का, उत्तराखंड राज्य के हिमनदों को सर्वाधिक खतरा किससे है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 40 का, तो यानी कि ग्रीन हाउस गैसों से, क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें बढ़ेगी उतना ज़्यादा क्या बर्फ पिघलेगी, जिससे क्या होगा, हिमनद क्या पिघलते जाएंगे, नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे कि समुद्र तट के आसपास के जो एरिया होंगे, जो क्षेत्र होगा वो डूब जाएगा। तो सीधी सी बात है कि आपका ग्रीन हाउस जो गैसें हैं इनमें से मैं आपको बता दूँ, CFC हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, है ना, NO2 हो जाएगा, ये सब क्या है, या O3 भी अपने आप में क्या हो जाएगी, ग्रीन हाउस गैस है। क्लियर।
तो यदि आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आती है तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और इस सीरीज़ को सबके साथ शेयर कर दीजिए और अपने आप स्वयं से जरूर करें ताकि आपको अपना स्कोर पता चले कि आपका स्कोर कितना है। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।